पब्लिक के पास आज ये आंकड़े आए हैं, पब्लिक को संज्ञान हुआ है कि भाई आज अब नीचे से दिखाइयो, ऊपर से मत दिखाइयो। 3,34,00,000 इससे रोड का है विधायक फंड से। देखिए ये पंचायत घर के गेट पे खड़े हैं फिलहाल, तो इसका ताला बंद है। ताला बंद है ना भैया? कटेवड़े गांव के साथ पूरा इलाका होगा। कटेवड़ा ठीक है जी, कोई आदमी नहीं आया ना तो हम तो गैल खड़े हो जाएंगे। वो लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अकेले पूरा पवाड़ा उनके पाँव साथ है। ये मेरे आसपास के गांव नांगल ठाकरा दरियापुर, आपका मुंगेशपुर, कुतुबगढ़, कल माजरे ने समर्थन दिया, आज कुतुबगढ़ आ रहा है। और इधर आप घूम रहे हो, लोगों की राय लेते, ये भी आपका मानते, तो आप भी इसी परिप्रेक्ष्य में घूम रहे हैं ना। कभी लोगों का मन ऐसा बन गया है कि कटेवड़े को समर्थन किया जाए। अच्छा नहीं बताओ, ठीक है। आप पसंद की हो? हाँ सारी की सारी आज हमारे साथ हैं परवीन नंबरदार जी। और आज जो पिछले 1.5 महीने से जो लगभग 14-15 गांव में विजिट किया है हमने और नंबरदार जी ने साथ साथ में, तो उसके बारे में जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकल के आया है, या इसके पीछे नंबरदार जी की मंशा क्या है या पब्लिक की मंशा क्या है, आगे हो क्या सकता है, कहाँ पे विरोध हुए, कमी कहाँ पे निकली, पॉजिटिव कहाँ पे हुआ, आपको पिछले 1.5 महीने की या इन 15 गांव की जो भी संरचना है, जो भी निचोड़ है, वो सारा आपको दिखाएंगे। 15 गांव में विजिट करके आपकी 1.5 महीने की मेहनत हो, ग्राउंड जीरो पे जाके आपने देखा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए एक्सपीरियंस ख़राब ही रहा कि लोगों में जिस तरह का गांव में बदहाल स्थिति है, भ्रष्टाचार की भरमार है। ग्राउंड जीरो पे जाके हमने देखा तो इतना भ्रष्टाचार उसको उभर के आया कि भाई हमारे शमशान, हमारे खेत खलिहानों के रास्ते, हमारे कम्युनिटी सेंटर, हमारी चौपालें जहाँ हम बैठते हैं या अपना सामाजिक कार्य करते हैं, और बच्चों के पार्क और गली और रोड, सारे गांव में बदहाली की स्थिति है। और बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा कि भ्रष्टाचार गांव में इस कदर व्याप्त रूप से ग्राउंड जो दिखाई दिया हमने कि अभी काम तो हो ही नहीं रहे किसी भी तरह, तो बड़ा ही ख़राब अनुभव हो रहा है। सबसे पहले जब आप निकले थे, कटेवड़े का नाम लेके निकले थे, कटेवड़े गांव में क्रांति होगी, ये होगा, फलाना होगा, दिमका होगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठस हो गया। कमी कहाँ रही? शुरू में तो अच्छा जोश, एकजुटता दिखाई। आज जोश भी ठंडा है और रोश भी ठंडा है। कारण ये रहे कि भाई पहले तो आदमी जुड़ गए थे, अब पता नहीं धीरे धीरे लोग जनमानसों में एकजुटता नहीं आ पा रही, या कुछ क्षेत्रीय जो प्रति उन्होंने बरकरार दिया या उनके आदमियों ने ऐसा आश्वासन दे दिया कि आज कटेवड़ा गांव में रोश भी ठंडा और जोश भी ठंडा है। ये बताइए कि गांव में गए तो कुछ पॉजिटिव निकल के आया, कुछ बंदे पॉजिटिव निकल के आए, या सब कुछ ही नेगेटिव हुआ? देखिए इसी बिल्कुल गांव में पॉजिटिव बंदे निकल के आए, चाहे हर गांव से 1 या 10 आदमी आए, लेकिन जो भी आए मजबूत आए और बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला खड़े होने के लिए तत्पर हुए, अपनी आवाज़ बुलंद की और बिल्कुल अपनी आवाज़ को बिल्कुल नई चेतना जागृति जिस माध्यम से हम खड़े थे या हम घूम रहे थे गांव में जन जागृति के लिए, तो वो बिल्कुल हमारे साथ आए और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। तो मेरे को कुछ नाम बताओगे जो पॉजिटिव जुड़े हों आपसे? देखिए पॉजिटिव भी हुआ है, हर गांव में तकरीबन आदमी जुड़े हैं, चाहे 1 आदमी जुड़े, चाहे 10 आदमी जुड़े हैं। जैसे यहाँ से चलेंगे बवाड़े से भी कुछ जनमान्य आगे आए हैं। और आप व्यक्तिगत रूप से भी नाम लेना चाहूँगा तो मैं दरियापुर से आपका रेवली से गंगादेव शास्त्री जी और लांबा जी और चंदी से पंडित जी हैं, योगी जी यूथ है, और मुंगेशपुर से राणा जी और उनकी टीम, तमाम गांव से सबकी टीम साथ आई है। और कटे इसी आपके कुतुबगढ़ से चौधरी उमेश सिंह जी, पदम राणा जी, उनकी टीम, और जटखोट से फौजी और उनकी टीम, माजरे से दलबीर और उनकी टीम, छोटा चांदपुर से योगेश दिनेश और ये कृष्ण, कई युवा साथी जुड़े हैं और उनकी टीम है साथ से, और माजरे से दलबीर भाई हैं और उनकी टीम है, और छोटा चांदपुर से भी गजय सिंह है, उनकी टीम है। और तमाम गांव से व्यक्तिगत तौर पे आदमी उभर के आए हैं, निकल के आए हैं, आगे आए हैं, जो बिल्कुल इस गांव की देहात की समस्या के लिए अपने अपने गांव में उजागर करने के लिए, साथ देने के लिए, हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। इन गांव में गए आपने देखा दिया कि भाई कि मैं भलाई चाहता हूँ, इसलिए अपने भाईचारे के साथ खड़ा हूँ, लेकिन
अच्छाई के साथ बुराई ज़रूर होती है, वरना अच्छाई का कोई मतलब बनता नहीं। आप पे आरोप भी लगे, आरोप पे जो मेन आरोप लगे, ठीक है, वो क्या थे, छोटे मोटे आरोप थे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है इन 15 गाँव के लिए खासकर, और आगे जिन गाँव में आप विजिट करोगे उनके लिए भी, कि आप पे लगे राजनीति में शामिल होने के आरोप, अपना राजनीतिक ग्राउंड तैयार करने के आरोप। इस पे क्या जवाब दोगे आप? देखिए, राजनीति का ये मानना है कि पब्लिक का इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में पब्लिक के आखिरी आदमी तक भी इंटरेस्ट रहता है। देखिए, भाईचारे की बात है, मैं भाईचारे के साथ खड़ा हूँ, अपने गांव के साथ खड़ा हूँ। आगे क्या होना क्या नहीं भविष्य तो कौन बताएगा, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, लोग भी नहीं बता सकते कि करना क्या है। पर जो भी सामने आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। टाइम पे छोटे मोटे आप पे आरोप लगे, वो पब्लिक का एक नॉर्मल होता है कि अच्छा करो बुरा करो, पब्लिक को बोलना ज़रूर है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई आप पे राजनीति में आने के आरोप लगे, कैसे बताओगे बात? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे कि भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। जहाँ तक राजनीति के आरोपों की बात है, देखिए, राजनीति कोई विशेष चुस्त नहीं है, राजनीति को बुराई नहीं है। अगर सत्ता में राजनीति करके समाज का भला हो रहा है, गांव का भला हो रहा है, तो भविष्य में उसको भी देखेंगे किस तरह क्या करना है। फिलहाल तो मैं अपने भाईचारे के साथ खड़ा हूँ, अपने गाँव देहात के लिए खड़ा हूँ। इसमें मेरे को खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मुझ में कितने ही कैसे भी कोई कहता रहे, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपने भाईचारे को, ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करूँगा। 15 गांव में चले गए, आगे की क्या रूपरेखा है? देखिए, आगे का रूप ये है कि गांव-गांव घूम के हमने लगभग कमेटी निर्धारित कर दी है। हर गांव से अच्छे आदमी निकल रहे हैं जो अपने गांव की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी की यूनिटी बनाएंगे, यूनिटी में अपना संगठन तैयार करेंगे। संगठन करके ये लड़ाई 1-2 दिन या साल 6 महीने की तो है नहीं, ये लंबी लड़ाई है, इसको जारी रखेंगे और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई देहात इकट्ठा नहीं होता, बिखरा पड़ा है। आपको यहाँ क्या लगा, गाँव इकट्ठे हुए हैं? ये बात आधार है, गाँव इकट्ठे हो रहे हैं और बिल्कुल हर गांव में इकट्ठा होने की बिल्कुल वो परंपरा एक किस्म से उजागर होने लग रही है। और हमारा मानना ये है कि बिल्कुल गांव इकट्ठे हो रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हर गांव में कमेटी बन रही है, आगे एक संगठन बनाया जाएगा दिल्ली देहात का, और संगठन अपना काम करेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा और हम अपने काम करेंगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि भी गाँव का इकट्ठा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा, भविष्य में देहात के लिए कुछ अच्छी खबर आएगी आपकी इस मेहनत से, इस मुहिम से? देखिए, ये जो मुहिम चला रही है गांव वालों की, अपनी मुहिम है, हमारी भागीदारी है। हम सारे मिलकर एकजुटता करके इस भागीदारी को आगे बढ़ाएंगे, मिलकर चलेंगे। संगठन तैयार हो रहा है, गांव देहात में अपनी मांगे एक ऐसा मंच तैयार किया जाएगा जिसमें हम अपनी बात बिल्कुल रखें और मनवाएं और गांव की हालत सुधारें, गांव का जीवन सुधार, जितनी हमारी समस्याएं ग्रामीण की, सबका सुधार होगा। और बिल्कुल भविष्य में ये बिल्कुल उजागर पटल पर दिखाई देगी। देखिए, नंबरदार जी ने जवाब दिए हैं। अभी इस कैंपेन का, इस वीडियो का मतलब बताता हूँ आपको, क्योंकि इसके बारे में हमने लगभग 1 महीने से कुछ भी नहीं बोला कि नंबरदार जी और मैं क्यों गांव-गांव घूम के ये समस्या उठा रहे हैं, इसमें हमारा स्वार्थ क्या है। अभी आपको मेरे ख्याल से इस वीडियो से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जवाब हमारा कि देहात को किस तरह लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं हम और चाहते क्या हैं। तो यही चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी आगे देखते हैं कि भविष्य में क्या होगा। आज तक के लगभग जवाब आपको मिल चुके होंगे। आगे जो भी होगा 15 गांव की कैंपेन करके हम फिर आपको एक जवाब देंगे ऐसा ही। नमस्कार दोस्तों।